बुजुर्ग भैया और माताओं बहनों, ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं बच्चों को दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं कक्षा 7वीं में था, ऐसा मैं तीसरा बार से जनपद सदस्य हूँ। 4 बार चुनाव लड़ा। एक पहला शुरुआत में कार्यसरा गर्रा और सैगोना और घिवरी और कार्यसरा से किया था। उस समय मैं कॉलेज से पढ़ करके आया था और अचानक माँ सोचती थी मास्टर बने, लेकिन मैं बना डॉक्टर। किस्मत वही करता है जो ऊपर वाले लिखा होता है। उनके साथ मैंने जनप्रतिनिधि का पद संभाला। आज आप लोगों के सामने वर्तमान में भी हैं जनपद सदस्य। साथ ही 7वीं क्लास से मैंने कविता लिखना शुरू की। चेतना और प्रेरणा में बेमेतरा के जो आदर्श हाई स्कूल है उसमें भी मेरा कविता छपा है। राम अवतार कश्यप 9वीं कक्षा से कॉलेज के प्रेरणा तक, उसमें मैं अपना 7वीं क्लास में लिखा हुआ एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। हल्ला करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। बोलो भारत माता की। ध्यान दीजिएगा, नंबर बहुत अच्छा लाया जा सकता है, नंबर अच्छा लाया जा सकता है, इंजीनियर कलेक्टर बना जा सकता है, लेकिन सबके दिल में राज करने वाला कोई कोई होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से सुनना मेरे बेटे। ये पृथ्वी लोक है और यहाँ एक दूसरे का परोपकार करने वालों को ही कदर होती है। परोपकार के मतलब जानते हो, कई लोग लड़ंकीन और लड़ंका होते हैं, अपने दोस्तों से लड़ाई करते रहते हैं। ये प्रेम की लड़ाई होनी चाहिए। मैंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था। वो अंधकार से ग्रस्त चेतना में जागृति भरने वाले, सदियों से दासी जीवन को माँ को स्वतंत्र करने वाले। स्वतंत्रता दिया था तुमने, देखो वह मन न हो पाए। हम आ पहुँचे चौराहे पर, देखो बिखरने जाए। वह जन हितान बहुजन सुखाए का मंत्र जगाया था तुमने। सत्य हिंसा सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया था तुमने। तुम स्वयं स्वतंत्रता के प्रतीक बनकर आए थे भारत में। भारत बन जाए विश्व मुकुट यदि एक बार अवतार धरो। राम राज्य की मधुर कल्पना को आकर साकार करो, आकर साकार करो। इसमें तुम शब्द का मैं इस्तेमाल किया हूँ, अर्थात मेरे लड़कपन का वो पहचान है, क्योंकि मैं 7वीं क्लास में लिखा हूँ, इसलिए आप और तुम में मेरे को अंतर नहीं था। फिर मैंने 12वीं क्लास में गया, उसके पहले ही मैं एक और लिखा था। मुझे दुख होता है इस बात से आज हम बिगड़ रहे हैं अपने हाथ से। मुझे दुख होता है इस बात से आज हम बिगड़ रहे हैं अपने हाथ से। आज शिक्षित क्या हो रहे हैं हम, रिश्वत जमाखोरी से घुट रहा है दम। रिश्वत का लेता वो खुद दे रहे हैं हम। और निश्चित कर लो मेरे दोस्तों, आज से हम बिगड़ रहे हैं अपने हाथ से। मुझे दुख होता है इस बात से। क्या वेतन नहीं मिलता रिश्वतखोरों को? क्या वेतन नहीं मिलता रिश्वतखोरों को? क्या गरीबों पर तरस नहीं आता जमाखोरों को? शासन सजा क्यों देते हैं चोरों को और खुलकर चोरी करने देते हैं हरामखोरों को? क्या ये अलग रहना चाहते हैं इस संसार से? मुझे दुख होता है इस बात से आज हम बिगड़ रहे हैं अपने हाथ से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो होनहार जीवन में, जो कम उम्र में अच्छा सोचता है, उसके जीवन में ऐसे ही प्रकाश हो जाता है। मेरी मम्मी का सपना था, मेरे 2 मामा जी शिक्षक थे, आदरणीय गंगाराम कश्यप जी। वो मेरे को पढ़ाए हैं 5वीं तक, आदरणीय परशुराम कश्यप जी। मैं मामा गांव में रहता हूँ, इसलिए कश्यप सर ने मेरे को भी मिला, डॉक्टर राम अवतार कश्यप जी। आयुष्मान हॉस्पिटल मेरा बेमेतरा पुराना बस स्टैंड का, वहाँ का मैं संचालक हूँ। लेकिन ईश्वर साहू का जीतना हमारे साझा क्षेत्र के लिए वरदान क्यों है? इसमें लोकतंत्र का हमको दर्पण के रूप में देखने को मिला कि अशिक्षित हो या शिक्षित हो, अगर कहीं जन सेवा करना चाहता है, कोई जरूरी नहीं एक्सपर्ट आदमी सेवा करे। एक्सपर्ट आदमी छल कपट के साथ करता है, और जो एक्सपर्ट नहीं होता ना, दिल से सबकी सेवा करता है। आज के कार्यक्रम आप लोगों का देखकर मैं मैडम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बच्चों में ऐसा हुनर भर करके प्रेस किया, मैं तो देखते ही रह गया। मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पढ़ने की 2 मिनट में कला सिखाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। अच्छा नंबर लाने की मैं 2 मिनट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। माता पिता भी सुनेंगे, उनके भाई बंधु भी सुनेंगे कि किताब को पढ़ने से 3 बार में कैसे याद होता है। 3 बार अगर पढ़ लिया जाए तो किताब कैसे याद होते हैं बता दूं? हाथ ऊपर करके मांग करोगे तब बताऊंगा। बता दूं? एक बात बताओ, जब किताब खोलते हो पढ़ने के लिए
तो एक पत्ता खोल के उसमें जो लिखा रहता है, कौन लेखक है, कौन प्रस्तावक है, कौन कितने रुपए का मूल्य है, कहाँ पर छपा है, इसको कौन कौन बच्चे पढ़ते हो, हाथ ऊपर करो। बाप रे, मैं पूछूंगा हिंदी को किसने लिखा, दिक्कत हो जाएगी। पहला पत्ता को जो बच्चा नहीं पढ़ता और पढ़ते पढ़ते ये मनन नहीं करता कि इसने इस किताब को लिखा, इसने इस किताब को लिखा, देखूं तो इसके चैप्टर 5 में क्या लिखा है। अगर चैप्टर 5 में क्या लिखा है और इस लिखने वाले ने लिख दिया तो पूरा देश भर के 10वीं वाले को क्यों पढ़ाया जा रहा है? कुछ तो बात है इसमें। देखो ध्यान देना, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक उसमें रुचि कैसे होगी? रुचि पैदा करने के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वो कितने पृष्ठ से चालू हुआ, कितने पृष्ठ में वो आखिरी हुआ, फिर उनको बेटा हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगी, दूसरा बार पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, और तीसरा बार पढ़ेंगे तो ये दिमाग में, कॉलेज कर लोगे तब भी नहीं भूलोगे, ऐसा याद हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं पढ़ता था, डिस्टेंशन बहुत सारे सब्जेक्टों में आते थे, और जो तरीका से मेरे एक टीचर ने बताया था, वो टीचर का जो बात मैंने लिया, मेरी बेटी यूपीएससी में है, 7 लोग हम लोग डॉक्टर हैं, मैं उस घर में, अपने घर परिवार में 14 सदस्य हैं, उसमें 9 बच्चे, उसमें से 7 को मैं डॉक्टर बना दिया हूँ। एक सर्जन अनिल कुमार पटेल, डी फार्मेसी, DHMS, BSc नर्सिंग हूँ ऐसे करके। तो बेटा घर में उजाला लाइट से नहीं आती तो किससे आता है बताओ? घर में उजाला लाइट से नहीं आती, घर में उजाला पैसे से आता है। किससे आता है? पैसा है उसके घर में, लाइट है, और लाइट आती है, पैसे आती है ज्ञान से। और आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये वार्षिक उत्सव में हम लोगों को बुला करके हम लोगों का गौरव बढ़ाया। आप लोगों को हम सदा ऋणी रहेंगे। और साथ ही जो मेरे दिल में उद्गार था मैंने बोल दिया, समय का भाव है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक दिल को दूसरे दिल से मिलाने का व्यवहार बनाइए, परोपकार का कदम बढ़ाइए। अपने लिए तो जीता है वो स्वार्थी कहलाता है, दूसरों के लिए जीता है वो परमार्थी कहलाता है, अपने लिए मांगता है वो भिखारी कहलाता है, और दूसरों के लिए मांगता है वो स्वामी कहलाता है। अंतर इतना है, दूसरे के लिए मांग के स्वामी बन जाओ, अपने लिए मांग के भिखारी न बनो। मैं इतना कह के अपना जगह तो स्वीकार करूंगा ही, साथ ही मेरे को पहचान लेंगे। मेरा नाम क्या है? डॉक्टर राम अवतार। और जिस बच्चे को पढ़ने में तकलीफ होगी 5 मिनट मेरे को समय दे दीजिएगा। मैं घिवरी नाम के गांव में रहता हूं यहीं, ठीक है? यहाँ तक तो कार्यसर के सभी बच्चे जानते हैं, नहीं कहूँगा, बुजुर्ग लोग सब जानते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।